देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√x प्लस √x dx। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिए। मैं आपको सबसे पहले √x के बारे में समझाता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से। आप √x को पहचानते हैं और जानते भी हैं कि √x का क्या मतलब होता है। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन फॉर्मूले में आप ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन जब करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx होता है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है x की पावर n+1/n+1। ठीक है, इंटू प्लस c। ठीक है, मतलब अगर घात क्या रहेगी, 2 रहेगी, तो घात बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, जैसे x घाते 2 dx लिखा है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 3/3। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको बेस बना सकूं, ताकि ये आप सवाल समझ सकें आसानी से। बेहद आसान सवाल है। तो सोचिए कि अगर x पावर 2 का करेंगे हम लोग, x की पावर 1/2 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 का इंटीग्रेशन अगर करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x की पावर 1/2 प्लस 1, और अपान भी क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1। ठीक, अगली लाइन में क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा x की पावर 2 एक अन्नम 2 और एक कितना हो जाएगा, 3/2। जब आप भिन्न हल करेंगे और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक, इसे अच्छे तरीके से लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, x की पावर कितना, 3/2 प्लस c। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक, या फिर आप लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 इंटू √x इंटू एक्स प्लस क्या c। क्यों, क्योंकि 1/2 और एक मिल के कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, आइए अब सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सवाल पे क्या है कि यहाँ हमें आई बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक, 1/, ये पूरे का रूट लिखा है। ठीक है, देखिए यक्स यहाँ सवाल में, देखिए सवाल में यक्स यहाँ भी है और दूसरा यक्स यहाँ भी है जो रूट में नहीं है। मतलब अभी तो एक बड़ा रूट है, एक छोटा रूट है, ये वाला छोटा रूट है। तो अभी ये क्या है, पहले सबसे पहले हम इस छोटे वाले ये इस वाले एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ये एक्स कॉमन हो गया, इसी कॉमन लेंगे तो ये पहला टर्म बनेगा 1 प्लस, अगले वाले टर्म में एक्स कॉमन हो गया था तो √x बच जाएगा। ठीक है, इंटू dx। बहुत ध्यान से देखिए, अब आप देख सकते हैं कि दो पदों का गुणनफल हो गया। एक x है और दूसरा टर्म क्या है, 1 प्लस √x है। ठीक, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे i बराबर मान लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 1/√x इंटू रूट अंडर क्या, 1 प्लस √x। हमने रूट को क्या कर दिया, दोनों में बांट दिया है। एक x के साथ रूट हो गया और एक क्या हो गया, दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि √x को t मान लेते हैं। ठीक है, √x या पूरा 1 प्लस ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को t मान लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, 1 प्लस √x बराबर क्या मान लिया हमने, t मान लिया। तो भैया जब हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो उसमें जो मानते हैं उसका अवकलन भी करते हैं। तो एक का अवकलन क्या हो जाएगा, एक का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 प्लस √x। √x का अवकलन तो आप जानते हैं, और नहीं जानते तो देख लीजिए। ये फिर से वही लिखा है, x की पावर 1/2। समाकलन में घात जुड़ती थी, बढ़ती थी, यहाँ घात क्या हो जाएगी, घटेगी। तो इसका मतलब हम लोग इसे एक बार लिख देते हैं आपके सामने, ddx ऑफ x की पावर 1/2। ठीक है, बराबर dx ऑफ t। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स 1/2 आगे आएगा और इसकी 1/2 में से क्या हो जाएगा, 1/2 में घट जाएगा ये, और इसको इंटू dx बराबर क्या, dt। dx का हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में यहाँ हो जाएगा ये 1/2 x की पावर -1/2 dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। और 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब रूट होता है, और माइनस को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर में आ जाएगा √x dx बराबर क्या, dt। ठीक, अब बहुत ध्यान से सवाल में देखिए। आइए सवाल में चलते हैं फिर से दोबारा लौट के। देखिए यहाँ लिखा है 1/√x dx। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ माना है ना, ये पूरा टर्म देखिए, ये इसमें 2 है तो 2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी जो सवाल बन जाएगी अब, ये बन जाएगी i बराबर इंटीग्रेशन
2dt अपान रूट अंडर, और इस रूट अंडर वाले को हमने क्या मान लिया था, टी मान लिया था, ठीक है ना। अब इसका हमें समाकलन करना है। चलिए पेज फिल हो गया है तो दूसरे पेज पे चलते हैं। क्या आया था हमारा सवाल में, आई बराबर इंटीग्रेशन 2dt अपान टी, ठीक है, और वो भी कैसे, रूट में, ठीक। चलिए, टू तो कांस्टेंट वैल्यू है, टू तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, टू को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए टू को बाहर ले लिए तो क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, आई बराबर टू बाहर इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2, वो भी कैसे, माइनस में डी टी। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इसे टी की रूट का मतलब 1/2, और घात ऊपर चली गई तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब समाकलन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर टू, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 +1, और पूरे का बटा -1/2 +1, ठीक है, और ये प्लस सी। तो ये हो जाएगा आई बराबर टू, ब्रैकेट में टी की पावर एक -1/2, यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको एक बार, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। -1/2 +1 लिखा है तो इसका बटा 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -1 + 2 अपन कितना, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक। क्या हो जाएगा कितना, टी, क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2, और पूरे का पान 1/2, ठीक। और ये प्लस सी, अब ये 1 जो 2 दिख रहा है, ये जब ये बदलेगा अंश का हर हर का अंश, तो ये हो जाएगा आगे जा करके 2 पहले से यहाँ है, 2 दूना 4, और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब रूट होता है, टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और रूट अंडर हमने टी किसे माना था, 1 + रूट अंडर एक्स को, ठीक है, प्लस क्या सी। ये रहा आपका आंसर।